सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। और यह प्रैक्टिस सेट इसमें सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं, 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए, जिससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच से देखकर बीच से स्किप करने से देखने से अच्छा है कि आप वीडियो को ना ही देखें। वीडियो देखना है तो पूरा इसे सॉल्व कीजिए, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको इससे जो है कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। ए ऑप्शन है आदेश, बी सूचना, सी प्रभाव और डी है एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव। विज्ञापन संचार जो होता है ये किसके प्रभाव कार्य पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य राशि 1.8 था, मतलब 1 रुपये 8 पैसा था। 3 टिकटों का मूल्य होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1.8 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 3 से, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राशि 5 रुपये और 4 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रुपये 4 पैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुदालियर कमेटी ने 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी। तो ए ऑप्शन है 10,000, बी है 20,000, सी है 30,000 और डी है 40,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000। और ये कमेटी जो है बनाई थी किसने, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। ये जो है इसकी अध्यक्षता सन 1952 में करके उन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। माध्यमिक शिक्षा की आयोग की स्थापना किसने की, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। किसने, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने। और इनका जो है स्थापना कब हुई, किस सन में, तो 1952 में। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे खतरनाक विष होता है। तो ए ऑप्शन है नींद लेने वाली, बी जलाने वाले अम्ल, सी आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष और डी है मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर का, बी गृहिणी का, सी अपने स्वास्थ्य का और डी है किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अपने स्वास्थ्य का। परिचारिका को जो है रोगी के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। इनमें ए ऑप्शन है त्रिकोणी और गोल लिपटी पट्टियाँ, बी है विस्तृत और संकरी पट्टियाँ, सी है सरल और उल्टी पट्टियाँ, सर्फिल पट्टियाँ, डी है चिपकने वाली और ना चिपकने वाली पट्टियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिकोणी और गोल लिपटी पट्टियाँ। पट्टियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, जिसमें पहली पट्टी है त्रिकोणी पट्टी, दूसरी है चिंटेदार पट्टी और तीसरी क्या है, लुढ़की पट्टी। क्या है, लुढ़की पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ए ऑप्शन है मीन, बी है मोड, सी है मीडियन और डी है काई स्क्वायर। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, मीडियन। मीडियन डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज को त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है। तो कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है। ए ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी है स्व सहायता समूह, 3 है महिला मंडल और 4 है जिला परिषद। तो कौन से आते हैं, तो ग्राम पंचायत आता है पंचायती राज के अंतर्गत, और दूसरा क्या आता है, जिला परिषद। ये किसके अंतर्गत आते हैं, पंचायती राज के अंतर्गत। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो 1 और 4 ए ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। जिला परिषद और क्या होगा, ग्राम पंचायत। ये 2 क्या हो गए, ये जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। तो ए ऑप्शन है 12 अप्रैल 2003 को, बी है 12 अप्रैल 1004 को और सी है 12 अप्रैल 2005 को, डी 12 अप्रैल 2006 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है। किस मतलब प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है किससे अधिक होती है? तो ए ऑप्शन है 130 से 140, बी है 100 से 110, सी है 135 से 147, डी है 210 से 230। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 130 से 140। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 या 140 के से अधिक होती है। सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 होती है वो क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो ए है ज्ञान में बदलाव, जिसका 1 है आत्मनिर्भरता, बी है अभिवृत्ति में बदलाव कार्यकर्ता, सी है विश्वास में बदलाव लोग क्या जानते हैं, और डी है कौशल में बदलाव कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। तो इसको मिलाना है। इसको हम मिलाएंगे। ज्ञान में बदलाव कैसे होगा? तो ज्ञान में बदलाव लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या जानते हैं। ज्ञान में कैसे बदलाव होगा? लोग क्या जानते हैं। तो वो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, लोग क्या जानते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव तो कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया, तो इसका राइट आंसर 4 होगा, कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। ये क्या होगा? अभिवृत्ति में बदलाव होगा। विश्वास में बदलाव, तो विश्वास में बदलाव कैसे होगा? जब आत्मनिर्भरता आएगी तो विश्वास में बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट है कौशल में बदलाव। तो कौशल में बदलाव जब मनुष्य कार्य करेगा तभी कौशल में बदलाव आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ज्ञान में बदलाव का लोग क्या जानते हैं, अभिवृत्ति में बदलाव कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया, विश्वास में बदलाव आत्मनिर्भरता, और कौशल में बदलाव कार्यकर्ता। तो इसको मिलाना है। तो इसमें मिला के आप देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कूट इसका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? ए ऑप्शन है गलत उच्चारण, बी है अस्पष्ट उच्चारण, सी हकलाना, डी धीरे धीरे बोलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना। ये बच्चों में भाषा संबंधी दोष नहीं है। नेक्स्ट, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो ए ऑप्शन है 1 से 1.5 वर्ष में, बी है 1.5 से 2 वर्ष में, और सी है 2 से 3 वर्ष में, डी है 3 से 4 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 से 4 वर्ष में जो है बालकों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। ए ऑप्शन है उसकी शारीरिक स्थिति, बी है उसकी वंशानुगत स्थिति विशेषताएं, और सी है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, डी उसकी मानसिक स्थिति। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक उसकी मानसिक स्थिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का, बी है वृद्धि एवं विकास का, सी स्वभाव का, डी संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ORS का पूरा नाम है। तो ए ऑप्शन है ओरल रेगुलेशन साल्ट, बी है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, सी है ओरल रिजेक्शन साल्ट, और डी है ओरल रेटेड साल्ट। तो इसका राइट आंसर है 16 का बी, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये क्या होता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इस पदार्थ को घोलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। नेक्स्ट, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, बी है जन्म से 4 सप्ताह तक, सी जन्म से 1 वर्ष तक, और डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। जो नवजात शिशु होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को नवजात शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? ए ऑप्शन है प्रसूति केंद्र में, बी प्रसूति गृहों में, सी प्रसूति अस्पतालों में, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, प्रसूति केंद्रों में और प्रसूति गृहों में, सी है प्रसूति अस्पतालों में। नेक्स्ट, जब जाइगोट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए ऑप्शन है स्थापित नहीं होता है, बी डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, सी गर्भाशय में स्थापित होता है, डी अवक्षित होता है। तो जब जो है भ्रूण की जो, ये इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा बी, डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है। कब? डिम्बवाहिनी नली में
अब जब स्थापित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। जब जो जाइगोट होता है वो डिम्बवानी नली में स्थापित हो जाता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट को क्या कहते हैं? जाइगोट का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। जाइगोट का मतलब क्या होता है? कोशिका। इसका मतलब है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गर्भकालीन अवस्था है तो ए ऑप्शन है गर्भाधान से जन्म तक, बी है जन्म से के बाद पहले 30 दिन तक, और सी है 30 दिन से 2 वर्ष तक, डी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भाधान से जन्म तक। गर्भकालीन अवस्था क्या है? गर्भाधान से जन्म तक। जब बच्चा माँ गर्भधारण करती है और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय का जो काल होता है उसे गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नर में FSH ... कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। ए ऑप्शन है लेडिंग कोशिकाएं, बी इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, सी सर्टोली कोशिकाएं, डी शुक्राणुजनक कोशिकाएं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सर्टोली कोशिकाएं। FSH सर्टोली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? उद्दीप्त करता है। इसको क्या करता है? उद्दीप्त करता है। कौन? नर में जो FSH होता है वह। FSH का जो फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है और इसका निर्माण अग्रपीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? अग्रपीयूष ग्रंथि में। किसका निर्माण होता है? FSH का। अग्रपीयूष ग्रंथि में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अग्रपीयूष ग्रंथि में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया। ए ऑप्शन है क्या है? ए ऑप्शन है फ्रायड ने, बी है एडलर ने, सी युंग ने और डी है एरिक फ्राम ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रायड ने। फ्रायड ने क्या किया? मनोवैज्ञानिक जो जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया। किसने किया? फ्रायड ने। नेक्स्ट, G.W. आल्फोर्ड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। ए ऑप्शन है शील गुण सिद्धांत, बी है प्रकार सिद्धांत और सी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डी व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शील गुण सिद्धांत। G.W. आल्फोर्ड द्वारा शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसको मिलाना है। वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है। एरिक्सन जो है मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे जो है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है और फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक। तो आपने आई होप मिला लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कूट में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। तो ए ऑप्शन है सहसावस्था में, बी उत्तर बाल्यावस्था में, सी गर्भकालीन अवस्था में, तो डी है यौनावस्था में। तो राइट आंसर उत्तर बाल्यावस्था में विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। नेक्स्ट, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? ए ऑप्शन है किशोरावस्था, ओ सहसावस्था, बी है किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, बी है विकास एक अविराम प्रक्रिया है, सी विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, डी विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ए ऑप्शन है तीव्र, बी है धीमी, सी है प्रेरण, डी औसत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे प्रेरण।
नेक्स्ट, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? ए ऑप्शन है 8 से 12 महीने का, बी है 8 से 24 महीने का, सी 12 से 36 महीने का, डी 24 से 48 महीने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 से 48 महीने का बच्चा जो है क्या कहलाता है? टॉडलर कहलाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? ए ऑप्शन है निबंधात्मक परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी व्यवहारात्मक परीक्षण, डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है? तो ए ऑप्शन है मस्तिष्काधोन्मुखी, और बी है निकट दूर, सी सामान्य विशेष, डी अवस्थाना अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्काधोन्मुखी। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे मस्तिष्काधोन्मुखी विकास कहते हैं, और निकट दूर क्रम के अनुसार जो विकास होता है वो सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है? ए ऑप्शन है वार्तालाप, बी सोच, सी एकाकीपन, और डी है दयालुता। तो इसका राइट आंसर एकाकीपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? तो ए ऑप्शन है जॉन लॉक के, बी हॉलॉक के, सी चार्ल्स डार्विन के, और डी है फ्रायड के। तो इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जॉन लॉक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, जॉन लॉक का कथन है। नेक्स्ट, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना चाहिए जिस तरह वह नहीं करते। ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है कैसे एलडी, बी है PRR सिन्हा, सी है जॉन डेवे, और डी है रास्किन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रस्किन। रस्किन ने जो है कहा है कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए कि वह जो वो नहीं जानते, बल्कि शिक्षा का अर्थ हुआ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाया जाए जिस तरह वो नहीं करते। ये कथन किसका है? रस्किन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन है 4 जुलाई 1975 को, बी है 3 मई 1975 को, सी 5 जुलाई 1978 को, डी है 8 मार्च 1945 को। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना की गई। 36 है मारथंडम योजना प्रारंभ की गई। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, बी है FL ब्राने के द्वारा, सी RN टैगोर के द्वारा, डी गांधी जी के द्वारा। तो मारथंडम योजना जो है वो डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा की गई है। ये किसी प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले भी सॉल्व कराया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा। मारथंडम योजना जो है ये डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। ये ऑप्शन है UNESCO, बी है CSWB, और सी है UNACDICDS। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी CSWB। CSWB ये जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं CSWB का फुल फॉर्म होगा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। क्या होगा? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया? तो जो आरक आंदोलन था और शराब विरोधी जो आंदोलन था ये आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा किया गया था। शराब विरोधी आंदोलन और आरक आंदोलन ये है आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है। तो ए ऑप्शन है साक्षरता पर, बी है संवर्धन पर, सी आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल पर, और डी उपयुक्त सभी पर। तो प्रौढ़ शिक्षा का संबंध किससे है? साक्षरता से। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? साक्षरता पर। नेक्स्ट, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? ए ऑप्शन है अंचलाधिकारी का, बी है सहायक नर्स मिडवाइफ का, और सी पशु चिकित्सा अधिकारी का, डी है कृषि पदाधिकारी का। तो राइट आंसर सहायक नर्स मिडवाइफ का, NM का जो है सहयोग प्रमुख है। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के से संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स मिडवाइफ NM का सहयोग प्रमुख होता है। नेक्स्ट,
41 गांव में फल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है परिणाम प्रदर्शन, भी है विधि प्रदर्शन, सी अभियान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विधि प्रदर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गृह भेंट जो होती है, जो गृह में भेंट होगी वो तो व्यक्तिगत होगी, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका दूसरा है दूरदर्शन, तो दूरदर्शन भी जनसंपर्क विधि है, ये भी सही हो जाएगा। और संगोष्ठी भी जनसंपर्क विधि है, तो राइट आंसर क्या होगा? परिणाम प्रदर्शन। जो परिणाम प्रदर्शन होता है वह व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परिणाम प्रदर्शन। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। ए ऑप्शन है पर्यवेक्षक है, बी आयोजक है, सी श्रोता है और डी संप्रेषक है। तो 43 का राइट आंसर संप्रेषक हो जाएगा। वह व्यक्ति जो परिचालन संप्रेषक वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। संप्रेषक होगा तभी संप्रेषण होगा, तो संप्रेषक और संप्रेषण का अटूट संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ही जो है क्या होगा? संदेश का आदान प्रदान होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा? संदेश पहुंचा सकेगा। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसारकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ए ऑप्शन है लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, बी उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, सी योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। ए ऑप्शन है शिक्षा द्वारा, बी व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, सी भौतिक तत्वों की जानकारी देकर, डी घर घर जाकर उपदेश देकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षा द्वारा। संतानोत्पत्ति जो है वह ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों को का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो ये इसको हमको बताना है। ए ऑप्शन है विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी बोध, डी याददाश्त और ई है अवरोधन। तो ब्लूम का जो अधिगम का उद्देश्य है उसमें क्या करते हैं? विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और बोध होता है। तो ये तीन चीज़ें क्या है? ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों में सम्मिलित की गई हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और बोध। तो इसका राइट आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। क्या होगा? ए, बी और सी हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, बी और सी। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है? ए ऑप्शन है लाल, बी पीला, सी नारंगी, डी नीला। तो द्वितीयक रंग जो होता है वो कौन सा होता है? नारंगी होता है। नारंगी कौन सा रंग है? द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट, गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं। ए ड्राबर, बी मेज, सी कुर्सी, डी अपहोस्टरी। तो जो गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर होते हैं उन्हें अपहोस्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपहोस्टरी। ये फर्नीचर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे क्या होता है? फर्नीचर की ज़िंदगी बढ़ जाती है और साथ ही कच्छ की सुंदरता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 49, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है किसके द्वारा? ए ऑप्शन है पानी में थोड़ी चीनी डालकर, बी है पानी में थोड़ी नमक डालकर, फूलदान को धूप में रखकर और डी है फलदान को छाया में रखकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी में थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ए ऑप्शन है डॉट डॉट पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, ए संरचना, बी भ्रम, सी प्रभाव, डी वस्तु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संरचना। संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। नेक्स्ट, 51 कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट, बी है संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंगों को छितराना प्रयोग, सी है रिदम, जो रिदम होता है हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा और आकर्षण केंद्र में सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आकर्षण केंद्र जो है इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं हुआ है। सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का जो प्रिंटिंग है ये
सही नहीं हुआ है। बाकी अनुपात में फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट की जा सकती है। संतुलन में फीके रंग के कमरों में गाढ़े रंगों को छितराया जा सकता है और रिदम में हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा रखा जाता है। राइट आंसर क्या सही नहीं है कमरे में रंग का प्रयोग, तो डी ऑप्शन आकर्षण केंद्र में नहीं सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें, तो ए ऑप्शन 1 है बेलना, बी है टोस्टर, सी है कॉफ़ी फिल्टर, डी कपड़े धोने वाली मशीन और 5वां है माइक्रोवेव ओवन और 6ठा है डिश वाशर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करनी है तो बेलना क्या है, बेलना जो है या तो लकड़ी का होता है तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। टोस्टर इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है टोस्टर तो होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करना है तो सबसे पहले क्या होगा, कपड़े वाली धोने वाली मशीन होगी। क्या होगी, कपड़े धोने वाली मशीन हो जाएगी। और डिश वाशर पता है सबको, डिश वाशर होता है बर्तन धोने वाला, तो ये डिश वाशर उसे कहते हैं जो बर्तन जिसमें धोया जाता है। मशीन बन गई है बर्तन धोने के लिए तो उसे डिश वाशर बोलते हैं। और ये माइक्रोवेव ओवन है, ये क्या है, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ये कॉफ़ी फिल्टर, टोस्टर, ये सब क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नहीं दिखाया गया, तो इसमें आ जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा और 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा IVVI। ये क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर होंगे। कपड़े धोने वाली मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, माइक्रोवेव ओवन और डिश वाशर ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सुरक्षा वाल्व, बी है निकास नली, सी रबर का छल्ला और डी है वेट। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा वाल्व। प्रेशर कुकर के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है आइलैंड रसोई घर, बी है फुल मैन रसोई घर, सी है इंडिविजुअल रसोई घर और डी है ओवल रसोई घर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइलैंड रसोई घर। रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे आइलैंड रसोई कहा जाता है। आइलैंड रसोई घर कमरे के ठीक मध्य में एक खंभे पर कार्य केंद्रों को स्थापित करके इन रसोई घरों को बनाया जाता है। यह खंभा कैसा होता है, घूमने वाला होता है, जिससे इसमें लगे हुए केंद्र भी घूमते रहते हैं और गृहिणी जो होती है उसे आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र में जो है अपनी ओर घुमा कर प्रयोग कर सकती है। इसीलिए आइसलैंड जो रसोई घर होता है इसमें सभी ओर से प्रवेश की अनुमति होती है। और ये रसोई घर किसके लिए सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, तो विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए वरदान स्वरूप होता है। इसमें यह जब प्रक्रिया होती है आइलैंड रसोई घर की, ये संपूर्ण प्रक्रिया विद्युत पर आधारित होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पर आधारित होती है और इससे समय और शक्ति की बचत होती है, लेकिन इसको बनवाने में बहुत व्यय होता है। इसे कोई आम आदमी इसे बना नहीं सकता है। तो आइलैंड रसोई घर किसके लिए प्रयोग होता है, इसे विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसमें चारों तरफ से आप जिस भी तरफ से चाहें उस तरफ से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये खंभे के सहारे होता है और ये घूमता रहता है। तो चलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको कौन सा सुमेलित नहीं है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, तो पाथवे चार्ट जो होता है वो कार्य सरलीकरण से संबंधित है, तो ये सही है। सेवानिवृत्ति ये कार्य पूर्णता से संबंधित होती है, तो इसमें है ही नहीं है। बोर्डम थकान से है, तो सही है। आयोजन प्रबंध प्रक्रिया से है, तो कौन सा सही नहीं, ये सेवानिवृत्ति मानसिक थकान, और ज़्यादातर लोग इसी को टिक करेंगे, सेवानिवृत्ति को मानसिक थकान से नो। तो ये क्या होगा, सेवानिवृत्ति किससे संबंधित होती है, कार्यपूर्णता से, तो इसका राइट आंसर सेवानिवृत्ति सम्मिलित नहीं है, तो मानसिक थकान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है। ए ऑप्शन है प्रशिक्षण का, बी नियंत्रण का, सी प्रबंधन का, डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रबंधन का। आदमियों द्वारा नतीजा पाना ये प्रबंधन का क्या है, विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। ए ऑप्शन है सान बार्क ने, बी है डगलस नॉर्थ ने, सी जॉन डुई ने और डी है पीटर एबलर्ड ने। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डगलस नॉर्थ ने।
किसने संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ये डगलस नॉर्थ ने माना था। नेक्स्ट, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये ऑप्शन है 1950 में, बी 1952 में, सी 1953 में, डी 1955 में। तो इसका राइट आंसर भारतीय परिवार नियोजन जो है 1952 में आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है? ए कठपुतली, बी ग्राफ, सी पंपलेट और डी है पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कठपुतली। कठपुतली दृश्य श्रव्य साधनों में आती है। बाकी जो है ग्राफ, पंपलेट, पाठ्य पुस्तक तो क्या है? दृश्य सामग्री है। ग्राफ भी, ये पंपलेट, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री हैं। बाकी जो है कठपुतली क्या है? कठपुतली दृश्य और श्रव्य दोनों में प्रयोग की जाती है। कठपुतली कहाँ का जो है प्रदर्शन सामग्री है? तो ये राजस्थान में बहुत अधिक प्रयोग की जाती है कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचत का प्रमुख प्रयोजन है? तो ए ऑप्शन है भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, सी विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और डी है सुख की प्राप्ति के लिए। तो बचत का प्रमुख प्रयोजन जो होता है वो पहला है भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए। मतलब भविष्य में अगर कोई आवश्यकता आ जाती है या आकस्मिक कोई व्यय करना होता है तो हमें बचत की आवश्यकता होती है। तो इसका प्रयोजन क्या होता है? भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध व आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, बी है अप्रत्यक्ष आय और सी है धन की आय, डी अभौतिक आय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष आय। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध व आय अप्रत्यक्ष आय है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका ए है 1 है समस्या की व्याख्या करना, 2 है विकल्प चुनना, 3 है वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, 4 है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना, 5 है विकल्पों पर विचार करना। तो इसको हमको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले समस्या की व्याख्या करेंगे, उसके बाद वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे, विकल्पों पर फिर विचार करेंगे, फिर विकल्प चुनेंगे और उसके बाद निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेंगे। तो एक, दूसरा क्या है? वैकल्पिक समाधान का प्रयास, तो इसको तीसरा ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे? विकल्पों पर विचार करेंगे, तो 5वां ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? विकल्प चुनेंगे, विकल्प चुनना तो दूसरा ले लेंगे। क्या करेंगे? दूसरा ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेंगे, तो चौथा ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले समस्या की व्याख्या, वैकल्पिक समाधान का प्रयास, फिर उसके बाद विकल्पों पर विचार करना और उसके बाद निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है? ए ऑप्शन है आयोजना, बी स्वीकार करना, सी कार्य करना, डी चुनना। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आयोजन। नेक्स्ट, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है? ए ऑप्शन है योजना बनाना, बी संगठित करना, सी नियंत्रित करना और डी है बल देना। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है? ए ऑप्शन है संगठन, बी नियंत्रण, सी व्यवस्थापन, डी मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नियंत्रण। क्या हो जाएगा? नियंत्रण। 65 का राइट आंसर नियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, धुलाई वाला सोडा को किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है चिकनाई, बी मोम, सी लिपस्टिक, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकनाई। जो सोडा होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? चिकनाई के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? तो ए ऑप्शन है 12 नंबर की, बी है 16 नंबर की, सी है 9 नंबर की और डी है 18 नंबर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर की। क्या हो जाएगा? 16 नंबर की सुई लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? ए ऑप्शन है खड़ी रेखा वाले,
बी है आड़ी रेखा वाले, सी है तिरछी रेखा वाले और डी है सादे। तो एक छोटी महिला को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही युग्म है, इनमें से सही युग्म है। ए ऑप्शन है पैठनी महाराष्ट्र, बी है बलुचरी बनारस और सी है ब्रोकेट बंगाल और डी है कांजीवरम बंगाल। तो सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है ए पैठनी महाराष्ट्र। ये बालूचरी जो होती है, बालूचर ये तो मुर्शिदाबाद में होता है और ब्रोकेट जो होता है बनारस का है, बनारस की जो है कढ़ाई है। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा पैठनी। पैठनी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। ए ऑप्शन है मुद्रास्फीति और मंदी, बी है जनसंख्या, सी आर डी ऊपरी सभी। तो फैशन को जो है प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा कौन? आय प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं। ए ऑप्शन है हेरिंग बोन, बी पश्मीना, डी फैरिडा और सी फैरिडा और डी है कशीदा। तो इसका राइट आंसर कशीदा, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को काशीदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है? ए ऑप्शन है डुप्लेक्स, बी है स्क्रीन, सी है ब्लॉक, डी है स्टेंसिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डुप्लेक्स। नेक्स्ट, बुने हुए वस्त्रों नीटेड वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती। तो ए ऑप्शन है धुलाई की, बी स्त्री की, सी माड़ की, डी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा माड़ की। नेक्स्ट, इसमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है? तो ए ऑप्शन है वेजिटेबल रेशे का, बी जंतु निर्मित रेशे का, सी रीजनरेटेड रेशे का और डी है सिंथेटिक रेशे का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिंथेटिक रेशे का। नेक्स्ट, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपके पास, इसको नोट डाउन कीजिएगा। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है। ए ऑप्शन है नाइलन 11, बी है नाइलन 6 और सी है नाइलन 6, डी है नाइलन 610। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नाइलन 6 क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? ए ऑप्शन है नायलॉन, बी रेयान, सी एसीटेट, डी ट्राई एसीटेट। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? ए ऑप्शन है जड़ को, बी है तना को, सी है फूल को और डी है पत्ता को। तो अनानास के पत्ते से कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो उसके कौन से अंग का प्रयोग किया जाता है? पत्ता का जो प्रयोग होता है वो कपड़े बनाने में किया जाता है। इसके रेशे मुलायम, सोए, चमकदार, कोमल और कांतियुक्त होते हैं और इसमें आर्द्रता अवशोषण क्षमता भी कपास के रेशों के समान ही होती है। ये जो वस्त्र होते हैं ये मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। तो अनानास के पौधे के पत्तों से कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है फ्लैक्स से, बी कपास से, सी रबर से और डी है ऊन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लैक्स के पौधों से। नेक्स्ट, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल या मछलियाँ। तो ए ऑप्शन है बॉयलिंग, बी ग्रिलिंग, सी स्टीमिंग, डी पोचिंग। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टीमिंग। क्या होगा? ऑप्शन सी स्टीमिंग। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जो अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने की समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल व मछलियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्टीमिंग। स्टीमिंग में जो है ऐसे पदार्थों को ज़्यादा देर तक पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे फल या मछली। इसे विधि में भोजन पकाने के लिए पानी का तापक्रम उबालने के बिंदु से कम रखा जाता था। बनाने वाले बुलबुले ऊपर आने से पहले ही फूल जाते हैं। बुलबुले फूटने पर हल्की हल्की खदखद की आवाज़ आती है, जिसे खदकना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खदकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूची में दिए गए परीक्षणों को सूची सेकंड में दिए गए उनसे जांचे जाने वाले रासायनिक यौगिकों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। तो सेलिवानव परीक्षण जो होता है वो कीटोज शुगर के लिए प्रयोग होता है। इसका चौथा हो जाएगा ओसोजोन परीक्षण। तो ओसोजोन परीक्षण होता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। और जेंथ्रोप्रोटोइक परीक्षण
तो ज़ैंथोप्रोटोइक परीक्षण जो होता है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए होता है। माइक्रोजेल्डाल विधि जो होती है वो प्रोटीन की मात्रा के लिए की जाती है। किसके? प्रोटीन की मात्रा के लिए। एसिड वैल्यू किसके लिए? मुक्त वसा अम्ल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बता दिए हैं, आप उसे जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। ए ऑप्शन है ब्राइनिंग, बी है केनिंग, सी है कार्यो प्रिजर्वेशन और डी है लायोफिलाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन बी केनिंग। क्या होगा? ऑप्शन बी केनिंग। हीटिंग तकनीक होता है, इसको केनिंग को क्या बोलते हैं? हीटिंग तकनीक क्या होता है? हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि को केनिंग कहते हैं, केनिंग विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्गों को इलाज को कहते हैं, जो बुजुर्ग का इलाज होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है क्रॉसिंग एज, बी परिपक्वता और सी है जरा चिकित्सा, डी टूट फूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा चिकित्सा। जो परिपक्वता होती है ये तो किशोरावस्था से संबंधित, विकास से संबंधित होती है। टूट फूट हस्तियों की टूट से संबंधित होती है। तो ये बुजुर्गों का जो इलाज होता है बुजुर्गों का, ये जरा चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रकुंचन दाब है। ए ऑप्शन है 120 90 mmHg, बी है 110 80 mmHg और सी है 140 100 mmHg, डी 120 80 mmHg। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 120 से 80 mmHg। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है आपके उच्च रक्तचाप से संबंधित है और ये जो है 120 और 80 ये जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों दाबों के लिए प्रयोग होता है। तो सिस्टोलिक दाब जो होता है वो 120 और 80 से डायस्टोलिक दाब को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पेप्टिक अल्सर पेप्टिक वर्ण के कारण है। ए ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण, 2 है सेवन की आदतें, 3 है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर और 4 है शारीरिक व्यायाम की कमी, 5वां है पैतृक कारक। पेप्टिक अल्सर का कारण होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी से संक्रमण, सेवन की आदतें हो जाएगा और पैतृक कारक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 3 और बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, भी संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना और डी है सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो ये भी होता है संतुलित, सामान्य पोषण को संतुलित करना, पोषण की कमी को दूर करना, संतुलित भोजन देना, ये सब सही है। बाकी स्वादिष्ट भोजन देना ये जो है आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका राइट आंसर 85 का स्वादिष्ट भोजन देना उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, पुराने व संगीत गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। ए ऑप्शन है अधिक प्रोटीन युक्त, बी है कम प्रोटीन युक्त, सी अधिक कार्बोज युक्त, डी कम कार्बोज व अधिक कैलोरी युक्त। 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कम प्रोटीन युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से न रोकना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन है या कब्ज का कारण है, बी या कीटोसिस का कारण है, बी सी संतुष्ट का अनुभव नहीं होता, डी पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है? ए ऑप्शन है बचपन में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में और डी है वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में BMR की दर कम हो जाती है। बेसिल मेटाबॉलिक रेट, BMR को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका राइट आंसर फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 12 महीने के आसपास, बी 6 महीने के आसपास, सी है 4 महीने के आसपास और डी है 2 महीने के आसपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 6 महीने के आसपास बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। तो ए ऑप्शन है 1%, बी है 0.1%, सी है 0.01%, डी 1.1%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1.1%। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1%।
डोमेस्टिक सीवेज में सामान्यतः 99.9% जो जल प्रतिशत शुद्ध जल होता है और भार के अनुसार तथा शेष 0.1% में अन्य घुली हुई एवं निलंबित अशुद्धियाँ होती है। जो डोमेस्टिक सीवेज में होती है शुद्धता वो 0.1% होती है, क्योंकि 99.9% जो है वो प्रतिशत पानी शुद्ध होता है। नेक्स्ट, उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। ए ऑप्शन है सैल्मन, बी सार्डिन, सी स्वॉर्ड फिश और डी है फ्रेश ट्यूना। तो 91 का राइट आंसर फ्रेश ट्यूना होगा। फ्रेश ट्यूना मछली को खाने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। कब? गर्भावस्था के दौरान। और क्योंकि गर्भवती स्त्री के आहार पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, उसको अपने साथ साथ गर्भस्थ शिशु का भी पोषण करना होता है। तो अगर आप जो है फ्रेश ट्यूना मछली गर्भवती महिला खाती है तो उसे बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? तो ए ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियों में, बी चावल में, सी अंडे में और डी है मूंगफली में। तो इसका राइट आंसर सी अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट, निम्न के उत्पादन में खामीरीकरण का प्रयोग होता है। तो ए 1 है सास, बी है वाइन, 2 है वाइन, 3 है कोको पाउडर, 4 है मार्मलेड, 5 है चीज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा वाइन, 3 होगा कोको पाउडर और 5 होगा चीज़। तो 2, 3 और 5 किसमें है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ब्लीचिंग, सी सोडा और साइट्रिक अम्ल, डी इनमें से सभी। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है। ए ऑप्शन है अकेंद्रीकृत, बी है मेज पर दी जाने वाली सेवा, सी है स्वयं लेने की सेवा, डी है मिश्रित सेवा। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वयं लेने की सेवा। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? ए 17%, बी 35%, सी 62%, डी 75%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 62%। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 62%, क्योंकि 57 से 65% तक पाया जाता है और 71% जल से ढका है। तो इसका राइट आंसर सबसे आसपास का आंसर आ रहा है 62%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 70 से 65 हो सकता है, तो इसमें है ही नहीं। मृदु जल का अर्थ होता है, ए ऑप्शन है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, बी साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला, सी वर्षा का जल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साबुन के साथ झाग बनाने वाला मृदु जल होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन है जीरोपथैलेमिया, बी है कैरोटोमिलेशिया, सी है रितौंधी और डी है ऑस्टियोमिलेशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रितौंधी का जो लक्षण है वो सबसे पहले प्रकट होता है, उसके बाद जेरोपथैलेमिया हो जाता है, फिर बिटोट का धब्बा हो जाता है, उसके बाद जीरोसिस कंजिकाटिवा हो जाता है, जीरोसिस कार्निया हो जाता है और फिर कैरोटोमिलेशिया, ये सब रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, पाचन वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है अमियालिटिक एंजाइम, बी है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, सी है लाइपोलिटिक एंजाइम और डी है एमाइलेज। तो 99 का राइट आंसर लाइपोलिटिक एंजाइम। वसा के पाचन क्रिया को करने के लिए लाइपोलिटिक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 100, निम्नलिखित एक सल्फरयुक्त अमीनो एसिड है। ए ऑप्शन है लाइसिन, बी है मिथियोनिन, सी है फिनाइल एलानिन, डी वैलिन। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है? सल्फरयुक्त अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध से भी अधिक होता है? ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी है वसा का, सी कार्बोहाइड्रेट का दूध में अधिक होता है, डी खनिज का। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत होता है वह दूध में सबसे अधिक होता है, 4.9% होता है। और वसा का जो प्रतिशत होता है इसका होता है 4.9 और वसा का होता है 3.7। कितना होता है? 3.7। और प्रोटीन का होता है 3.5, प्रोटीन का 3.5 और खनिज का होता है, खनिज का 1.0%। तो सबसे अधिक किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट, तेलीय मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। तो ए ऑप्शन है
ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी है ओमेगा 4 फैटी एसिड, सी ओमेगा 5 फैटी एसिड, डी है ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है वसा युक्त आहार, बी है संतुलित आहार, सी गरिष्ठ आहार, डी प्रोटीन युक्त आहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संतुलित आहार। नेक्स्ट, कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है। ए ऑप्शन है चिंता में, बी प्रसन्नता में, सी कर्मठता में और डी है सुंदरता में। तो कुपोषण तथा चिंता का गहरा संबंध है। नेक्स्ट, प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है सामुदायिक, बी विचरण, सी परिशुद्धता, डी जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विचरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? ए ऑप्शन है लीनन, बी जूट, सी हेम्प, डी कपोक। तो तने वाला तंतु जो नहीं है वो कपोक नहीं है, बाकी लीनन, जूट और हेम्प ये क्या है? तने वाले तंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। ए ऑप्शन है विलेयता परीक्षण, बी विदारक परीक्षण, सी दान परीक्षण और डी है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। तो इसका राइट आंसर माइक्रोस्कोपीय परीक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग। ए ऑप्शन है जब 24 से 30 दिनों का, बी 37 से 63 दिनों का, सी 71 से 82 दिनों का और डी है 90 से 110 दिनों का। तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र 37 से 63 दिन का होता है और यह जो रेशम का कीड़ा होता है इसका वैज्ञानिक नाम बाम्बिक्स मोरिये होता है। यह शहतूत की पत्तियों पर जो है पैदा किया जाता है और जो रेशम होता है, रेशम के कीड़े होते हैं 300 से 400 अंडों का अंडोरोपण कर देता है अपने छोटे से जीवन काल में ही। वो 300 से 400 अंडों का अंडोरोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे में लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकालता है और 30 से 40 दिनों में सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा जो होता है गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात 2 से 3 दिन तक अपना शरीर इधर उधर हिलाकर वह जो है अपने चारों ओर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। तो ए ऑप्शन है कृत्रिम तंतु, बी चांतव तंतु और सी वानस्पतिक तंतु, डी खनिज तंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खनिज तंतु। जो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं वे खनिज तंतु होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस सूती वस्त्र को स्टार्च नहीं किया जा सकता? तो ए ऑप्शन है कॉलर, बी टेबल मट, सी अंडरवियर और डी है शर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंडरवियर। अस्त मृदुता खनिज की हीनता होती है। तो ए ऑप्शन है आयोडीन की, बी लवण तत्व की, सी कैल्शियम की, डी उपयुक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम की। अस्त मृदुता खनिज की हीनता होती है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत डॉट डॉट है। तो ए ऑप्शन है 50 से 60, बी है 60 से 70, सी है 70 से 80, डी है 80 से 85। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 60 से 70। नेक्स्ट, प्राणीज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है खनिज लवण, बी है वसा, सी प्रोटीन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्च है। ए ऑप्शन है मोनोसाइकेराइड, बी है डाइसाइक्राइड, सी है पॉलीसैक्राइड और डी है मोम। तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैक्राइड होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? तो ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन B1, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए जो है ये रतौंधी से और विटामिन B1 बेरी बेरी से, विटामिन ई बांझ से संबंधित है, बांझपन से। तो विटामिन के जो है रक्तस्राव, रक्त का थक्का बनाने से संबंधित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? तो ए ग्लास है, बी एस्बेस्टस है, बी सी नायलॉन है, डी एसीटेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस्बेस्टोस। नेक्स्ट, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए ऑप्शन है परिवार पर, बी विद्यालय पर, सी समुदाय पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी पर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। ए ऑप्शन है स्टार्टिंग बड़बड़ाना, बी स्टैमरिंग हकलाना वाकस्खलन, सी कल्टरिंग अव्यवस्थित वाणी दोष और डी है लिस्पिंग तुतलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्लटरिंग। अव्यवस्थित वाणी दोष जो है जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों का सही क्रम में मूल्यांकन व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले स्थिति और समस्या क्या करेंगे? पहले स्थिति और समस्या करेंगे, उसके बाद
उद्देश्य समाधान की ओर जाएंगे। तो उसके बाद हम करेंगे शिक्षण कार्य योजना, जो चौथा ऑप्शन है। और उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, 1 है। और 5वां है आपका, क्या है, आपका उद्देश्य समाधान हो गया, 5वां उद्देश्य समाधान हो गया, चौथा शिक्षण कार्य हो गया, और एक मूल्यांकन हो गया। दूसरा क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। तो 3 5 4 1 2 किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। ए ऑप्शन है भौतिक सुविधा, बी व्यक्तिगत सुविधा, सी सार्वजनिक सुविधा, डी मानवीय सुविधा। तो खेल कूद के मैदान व पार्क जो है सार्वजनिक सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, तो डॉट डॉट कितना कम होती है, ए 120, बी है 100, सी है 80 और डी है 70। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, 80 से कम होती है मंद बुद्धि बालकों की IQ। नेक्स्ट, स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं, तो ए ऑप्शन है पंचायत के, भी है पंचायत समिति के, सी है जिला परिषद के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायत के। नेक्स्ट, कोशिका के ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है केंद्रक, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी को माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। राइबोसोम्स को यातायात प्रबंधन कहते हैं। PRT क्या है, PRT है, ए ऑप्शन है डेटरमिनिस्टिक मॉडल, बी है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और सी है तर्कलिक मॉडल, डी है डिडक्टिव मॉडल। तो PRT का तात्पर्य होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्पिकल मॉडल है। ये क्या हो जाएगा, टर्पिकल मॉडल है। ये सांख्यिकी उपकरण है जो परियोजना प्रबंधन से में उपयोग की जाती है। DNA में उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन है केंद्रक, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ए और बी दोनों, डी है गाल्गी उपकरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ये रहे आज के 125 क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।